नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अमेजिंग फैक्ट्स इनसाइड चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फैक्ट्स का सिलसिला। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी, उनके बड़े विवादों, उन पर हुए हमलों और 2024 के चुनाव में उनकी ऐतिहासिक जीत के बारे में। साथियों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले और हमारे पिछले वीडियोस को देखना ना भूले। जैसे कि वर्ल्ड्स बेस्ट सीक्रेट्स पे हमने एक वीडियो बनाया है जो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। हमने और भी काफी ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो आपको जरूर पसंद आएंगे, तो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी से लेकर उनकी चुनावी सफर तक की पूरी कहानी बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। डोनाल्ड जॉन ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। वो एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता फ्रेड ट्रंप एक प्रसिद्ध रियल एस्टेट डेवलपर थे। फ्रेड ने अपनी संपत्ति को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन और क्वींस में बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से शुरू किया था। डोनाल्ड की मां मैरी मैकलियड एक स्कॉटिश आयरिश परिवार से थी। ट्रंप के 4 भाई बहन थे, लेकिन डोनाल्ड हमेशा से सबसे अलग थे और उन्हें अपने पिता के व्यवसाय में काफी रुचि थी। ट्रंप ने अपनी शुरुआती पढ़ाई न्यूयॉर्क में की और फिर 1968 में पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉर्टन स्कूल से बिजनेस की डिग्री प्राप्त की। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने अपने पिता के बिजनेस में कदम रखा था और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाया। हालांकि डोनाल्ड के लिए ये सफर आसान नहीं था। उनके पास कुछ चैलेंजिंग समय भी आए, जैसे कि रियल एस्टेट मार्केट का उतार चढ़ाव, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रंप के बिजनेस एम्पायर और टीवी करियर के बारे में। 1970 के दशक के अंत में ट्रंप ने मैनहट्टन में अपनी रियल एस्टेट एम्पायर की शुरुआत की। 1980 में उन्होंने ट्रंप टावर खरीदी और उसे दुनिया भर में प्रसिद्ध किया। 1990 के दशक में उन्होंने कई होटल और कैसीनो बनाए। ट्रंप का नाम एक सफल बिजनेसमैन के रूप में उभर कर सामने आया। 2004 में ट्रंप ने रियलिटी टीवी शो द अप्रेंटिस की मेहमान नवाजी की, जिससे उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। शो में उनका एक लाइन "यू आर फायर्ड" बहुत ही पॉपुलर हुआ। इस शो से उन्हें एक टेलीविजन स्टार के रूप में भी पहचान मिली और उन्होंने इस शो से अपनी बिजनेस इमेज को और भी मजबूत किया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिक्स में कैसे आए। हालांकि ट्रंप का बिजनेस और टीवी करियर शानदार था, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा 2015 में शुरू हुई। ट्रंप ने 2015 में राष्ट्रपति पद का चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया। उनका प्रचार संदेश "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन" बहुत ही प्रभावित था और ये उनकी चुनावी अभियान की धुरी बन गई। उनके इस स्लोगन से उन्होंने एक बड़ी और मजबूत वोट बैंक दी, खासकर उन अमेरिकियों से जो महसूस करते थे कि उनका देश बदल चुका है और उन्हें फिर से एक मजबूत अमेरिका की जरूरत है। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रंप की पहली प्रेसिडेंशियल टर्म के बारे में। ट्रंप ने 2016 में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद का चुनाव में भाग लिया। उनकी शैली और कभी न झुकने वाली शख्सियत ने उन्हें पूरे देश में पहचान दिलाई। ट्रंप के चुनावी प्रचार ने एक नए तरीके के चुनावी संघर्ष की शुरुआत की। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की नीति को लागू करने की कसम खाई, जो उनकी विदेश नीति और घरेलू नीति के मूल आधार बने। 2016 में ट्रंप ने बहुत ही शॉकिंग वे से हिलेरी क्लिंटन को हरा दिया और प्रेसिडेंट बन गए। उनके पहले कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण फैसले हुए, जैसे कि टैक्स कट्स और जॉब्स एक्ट, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर आना और मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने का वादा। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी शैली और फैसलों ने उन्हें बहुत से समर्थकों और आलोचकों के बीच बांट दिया। तो चलिए अब बात करते हैं कई कंट्रोवर्सीज और अटैक्स जो ट्रंप पर हुए। ट्रंप की राजनीति और जिंदगी लगातार विवादों से घिरी रही। उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद उन पर कई विवादों का सामना करना पड़ा, जैसे कि मुस्लिम विरोधी बयान। ट्रंप ने मुस्लिम देशों से अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसे दुनिया भर में आलोचना मिली। फिर युवा उत्पीड़न का आरोप। कई महिलाओं ने ट्रंप पर यौवन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। उन्होंने इन
आरोपों को नकारा और कहा कि ये सब राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। फिर रशिया के साथ संबंध। ट्रंप पर यह भी आरोप लगा है कि उन्होंने रशिया से मदद ली थी, लेकिन विशेष अभियोजक रॉबर्ट म्यूएलर की जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया। फिर कैपिटल हिल पर हमला जो 2021 में हुआ। 6 जनवरी 2021 को ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिकन पार्लियामेंट पर हमला किया, जिसे ट्रंप के खिलाफ बड़ा आरोप माना गया। बाद में उन्होंने इस घटना की आलोचना की, लेकिन ये घटना उनके ऊपर बहुत भारी पड़ी। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रंप की इलेक्शन विक्ट्री के बारे में। 2020 में ट्रंप को जो बाइडेन से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2024 में उन्होंने वापस आकर जीत हासिल की। इस बार उन्होंने फिर से रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी जीती और इस बार उनका विरोध और भी कड़ी थी। उन्होंने अपने चुनावी अभियान में अमेरिका फर्स्ट का नारा और आर्थिक सुधार के मुद्दों को मुख्य रूप से उठाया। उनका संदेश उन लोगों के लिए था जो कई समस्याओं से जुड़ रहे थे, जैसे बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और विदेश नीति के मुद्दे। ट्रंप ने अपनी रैलियों में भारी भीड़ जोड़ी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात रखी। दोस्तों, ट्रंप पर चुनाव जीतने से पहले कई जांचें चल रही थी, जैसे जॉर्जिया चुनावी धांधली मामले, मार-अ-लागो दस्तावेज स्कैंडल और यौवन उत्पीड़न का आरोप। फिर भी ट्रंप ने इन सब को एक राजनीतिक साजिश कहा और अपनी रैलियों के माध्यम से विरोधियों पर हमला किया। ट्रंप का जीवन और उनके द्वारा किए गए फैसले निश्चित रूप से अमेरिकन राजनीति पर गहरा असर डालते हैं। वो न केवल एक व्यापारी बल्कि एक प्रभावित नेता बनकर उभरे। उनके द्वारा उठाए गए कदमों से अमेरिकन अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई, लेकिन साथ ही उनके विवादों ने समाज में भी गहरी खाई बनाई। अब 2024 में ट्रंप का फिर से चुनाव जीतना ये दिखाता है कि उनकी राजनीतिक समर्थक उन्हें एक बार फिर से राष्ट्रपति बनाने के लिए तैयार थे। तो दोस्तों, ये था डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी, उनके विवाद और 2024 में उनकी कमबैक का पूरा सफर। ट्रंप ने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उनकी राजनीति ने उन्हें अमेरिकन राजनीति का एक अहम किरदार बना दिया। क्या उनका दूसरा कार्यकाल अमेरिका के लिए अच्छा बदलाव लेकर आएगा? ये देखने वाली बात होगी। और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अमेरिका में कोई बदलाव लाएगा कि नहीं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।